साथ में कह रहे थे कि सबसे अहम क्या है, चित्त का त्याग। क्योंकि जितना भी संसार बसता है हमारे चित्त में होता है, तो सबसे पहले चित्त का त्याग करना है। चित्त का जैसे ही त्याग होगा तो अपने स्वरूप में स्थिति होगी। अब चित्त का त्याग का मतलब क्या है, जो मन के अंदर आता है ना, हम वैसे ना करें। मन तो हमेशा बाहर की तरफ जाता है, अपनी तरफ नहीं लौटता। इसलिए कह रहे थे जैसे विश्व की उत्पत्ति हुई, पहले तो चित्त अहम भाव का नाम है। चित्त का त्याग करें तभी आत्म पद में स्थिति बनेगी। जैसे विश्व की उत्पत्ति हुई है, अब वो सुनो। शुद्ध चैतन्य मात्र में चिदावली रूप अहम तरंग उठी। सबसे पहले क्या उठा, अहम वाली एक तरंग उठी। उस चिदावली रूप समुद्र में जीव रूपी तरंग उपजता है। जैसे ही अहम उठा है ना, कोई इच्छा वासना उठी तो फिर वो क्या बन गया, जीव बन गया। और जीव रूपी समुद्र में अहम रूपी फिर तरंग भासित होने लगी। अब मन में ये आ रहा है, अब मन में ये आ रहा है, अब ये चाह रहा है, चाहना उठनी शुरू हो गई। अहंकार रूपी समुद्र में बुद्धि रूपी फिर तरंग उपजा। अब देखना ये एक के बाद एक लड़ी जुड़ती जाएगी। पहले मन के बाद बुद्धि रूपी समुद्र में चित्त रूपी तरंग उठा, और चित्त रूपी समुद्र में संकल्प रूपी फिर तरंग उठा। उस संकल्प रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उपजा। एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है। और फिर जैसी जगत रूपी समुद्र में ये तरंग उपजी तो फिर देह बन गई। ये देह रूपी फिर तरंग भासित होने लगी। उसके संयोग से फिर दृश्य का ज्ञान हुआ। किसके संयोग से, देह के। देह आ गया ना बीच में, देह के साथ पुर्जा लग गया। देह को मैंने अपना मान लिया, मैं मेरा करना शुरू किया। जैसे ही मैं मेरा शुरू हुआ तो बाहर वाला भी आ गया। अब बाहर वाला आ गया तो वहाँ पे क्या हो गया, राग द्वेष खड़ा हो गया। अब वही दृश्य हो गया हमारा। जैसे ही दृश्य का ज्ञान हुआ कि यह पदार्थ है, यह नहीं है, ये ऐसे है, उसी से देश काल दिशा सब हो गए। अब धीरे धीरे एक के बाद एक जुड़ता गया। हे राम, निदान वे सब संकल्प से हो गए हैं। कैसे हुए हैं ये सारे, एक संकल्प उठा ना, एक फुरना उठा अपना। अब एक फुरने के बाद देखो कितने सारे फुरने हो गए हमारे। जैसे हम कहते हैं एक फुरना उठा, बेटी की शादी करनी है। बेटे की शादी के बाद कितने सारे फुरने हो गए, है ना। जवाई भी आ गया, सस भी आ गई, नानी भी बन गई, है ना, नाती पोते भी आ गए, सारे आने शुरू हो गए फिर। अतएव आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। अब ये फूरना कैसे उठा, आत्मा से, अपने अंदर से निकला। जैसे हम कहते हैं सूरज से किरण निकली, तो किरण सूर्य का ही रूप है, उससे अलग नहीं है। अब कहते हैं ऐसे ही जितना भी निकला सारा अपने अंदर से निकला, तो ये वही रूप है। केवल शांत रूप एक रस आत्मा ही है। जितना भी दिख रहा है ना, अब इनका कहने का क्या मतलब है, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं जितना भी दिख रहा है इन आँखों से सारा वही है, वही एक रस है। क्योंकि उसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। उसमें नाना प्रकार के आचार रखे, आचार ये सारे दिख रहे हैं, ये वही नाना तत्व होकर दिख रहा है। जैसे स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की दिखती है, सो अपना ही अनुभव होता है। अपने से जुदा है क्या स्वप्न की सृष्टि? और वो जो हमारे संस्कार थे जागृत के, वही हमारे स्वप्न में निकले। अब हमारे से अलग नहीं है, पर स्वप्न रहता कितनी देर है, होता है, होता ही नहीं। बस उस काल में जिस काल में हम देख रहे थे। ऐसे कहते हैं ये संसार मेरे से हुआ है, और ये भी उस काल में जब तक ये दिख रहा है, बस उसके बाद है नहीं संसार। वैसे इस जगत को भी जानो,
आत्मा सर्वदा एक रस अद्वैत शुद्ध परम निर्वाण अपने आप में स्थित है। उसके फूटने से नाना प्रकार की कल्पनाएं उदय हुई हैं। फूटने की शक्ति कहाँ से ली? उस साक्षी से, है ना। कहते हैं उसी से ही ये नाना तत्व उपजा है। हे राम, शुद्ध आत्मा में चिद देव संज्ञा की संकल्प से हुआ है। हम कहते हैं ना अंदर परमात्मा है, तो किसने देखा परमात्मा? परमात्मा देखा किसी ने? अब कहते हैं शुद्ध आत्मा में जो चिद देव की हमने संज्ञा दी, वो भी हमने अपने संकल्प से दी। चिद देव पंचभूतानि चिदेव भुवन त्रयम्, आत्मा अनिर्वचनीय पद है। अनिर्वचनीय उसको कहते हैं जिसके लिए हम कुछ शब्द बोल नहीं सकते। किसी को सामने से देखें तभी तो कुछ उसके लिए ऐसे लिखे, 4 शब्द बोलें। अब इसको हम सामने से देख तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ तक हमारी वाणी नहीं पहुँच सकती। उसमें वाणी की गति नहीं है, वह शुद्ध शांत रूप है। चिदेव जो स्फुरित है, उस स्फुरन से ये संसार सा स्थित हुआ है। कहते हैं जो वो अंदर बैठा परमात्मा है ना, उससे, उसके फुरने से, क्योंकि ये फुरना कहाँ से निकला? उसी से। उसके फुरने से ये संसार उपजा, संसार सा स्थित। देखो सा बोला है, संसार हुआ सा, स्थित हुआ। हुआ सा मतलब है क्या ना, भास है ये। हाँ, इसलिए कह रही हैं चिदेव जो स्फुरित है, उस स्फुरण से संसार हुआ सा स्थित हुआ है। मतलब ये हर एक को अपना अपना दिख रहा है। अब जैसे ज्ञानवान है, उनको नहीं दिखता, तो फिर कहाँ गया ये संसार? अगर सच्चा होता तो उनके लिए भी होता, पर है नहीं ना। कहते हैं अपने अपने फुरने से सबका संसार अपना अपना स्थित हुआ पड़ा है। कोई तो संसार में बहुत सुखी है, बहुत आनंद से रहता है, कोई बहुत रो रो के दुखी हुआ पड़ा है। क्यों? है तो वैसे का वैसे ही, है ना। सबको एक जैसी अनुभूति तो नहीं हो रही संसार से, क्योंकि सबके संस्कार, अंदर वाले संस्कार अलग अलग हैं। अंदर जो हमारे संस्कार हैं वैसा हमारा बाहर संसार है। इसलिए उन्होंने कहा संसार हुआ सा स्थित है। जैसे एक ही बीज ने वृक्ष, फूल, फल आदि संज्ञाएं पाई, पर वह बीज से भिन्न कुछ नहीं। पर आत्मा तो बीज की तरह भी नहीं है। बीज दिख जाता है, पर ये दिखदा भी कहनी। संकल्प से ही नाना संज्ञाएं दी हुई हैं हमने। आत्मा बीज की तरह भी नहीं, संकल्प से ही नाना संज्ञाएं हुई हैं और सबका जगत स्थित हुआ है, तो भी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, ये जितना कुछ दिख रहा है उसके द्वारा ही दिख रहा है। जैसे वायु चलती है तो भी वायु है, ठहरती है तो भी वायु है, वैसे ही आत्मा में नाना तत्व कुछ भी नहीं है। नहीं दिख रहा तो भी आत्मा अपना साक्षी, दिख रहा है तो भी वही अपना साक्षी आत्मा, उससे अलग कुछ भी नहीं है। वह केवल शुद्ध अद्वैत है। आत्मा रूपी समुद्र में नाना प्रकार के विश्व रूपी तरंग स्थित हैं। देखो सबकी तरंग अपनी अपने हिसाब से होगी, किसी की एक जैसी नहीं होगी। हे राम, आकार भी आत्मा से भिन्न नहीं। जो आत्मा से भिन्न भाषित हो उसे मिथ्या जानो। अब जितने भी आकार हैं कैसे खड़े हैं वो,
उसकी सत्ता से खड़े हैं ना। कहते हैं अगर उसके बिना कोई चीज हो ना तो उसको मिथ्या जान। अब उसके बिना क्या है? कुछ नहीं है ना। विधि पक्ष से बता रहे हैं अभी हमें, उसके बिना कुछ नहीं है। अब कहते हैं अगर है तो मिथ्या जानियो, नहीं तो वही जानियो, वही साक्षी जानियो। हे राम, आकार भी आत्मा से भिन्न नहीं, जो आत्मा से भिन्न भाषित हो उसे मिथ्या जानो। मृग तृष्णा के जल की तरह उसे जानकर उसकी भावना त्यागो और स्वरूप की भावना करो। कहते हैं अगर तेरी वैसी स्थिति नहीं बनती, पहले तो ये बता रहे हैं कि उसके बिना कुछ नहीं है, वही है। अगर वैसे नहीं बनती तो मृग तृष्णा की जल की तरह है नहीं, पर भास रहा है। नहीं तो निषेध पक्ष से चल, पीछे भी कह के आए हैं ना, ये दो ही रास्ते हैं अपने स्वरूप तक पहुंचाने के लिए। अगर ये दूसरा रास्ता ना अपनाएं तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे तो हम उस साक्षी पे आते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि द्वैत में रहते हैं तो द्वैत की तरह लेकर चलते हैं हमें गुरु और शास्त्र। कहते हैं नहीं तो फिर तू वैसे चल, फिर जाके तेरे को अपने स्वरूप की भावना में दृढ़ता आएगी। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ब्रह्म प्रतिपादन नाम 110 सर्गा समाप्त। दो को लेकर चलते हैं, ये निषेध है या विधि है? निषेध है। दो को ले चलते हैं ना, वहाँ पे निषेध है। एक को ले चलते हैं तो वो विधि हो गया, सारा वही है, ब्रह्म है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मेरे वचनों को ग्रहण कर, हृदय में आस्तिक भावना कर। मतलब मैं जो कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। अब भावना तो तब होगी ना जब श्रद्धा होगी। जब सर्व त्याग करेंगे तब चित्त क्षीण हो जाएगा, और जब चित्त क्षीण हुआ तब शांति आएगी। देखो जब हमारा मन चल रहा होता है ना, नींद भी नहीं आती, सोया भी नहीं जाता है ना, तो अपना काम कैसे होगा? अपना काम के लिए हमें मन एकदम शांत चाहिए। तो इसलिए कह रही हैं सबसे पहले सर्व का त्याग कर। सबका त्याग करेगा तो उससे क्या होगा? चित्त बैठ जाएगा आराम से। फिर उसके बाद चित्त क्षीण हो गया तो फिर शांति आएगी, फिर तो अंदर डुबकी लगा, आराम से लगा सकेगा। हे राम, काष्ठवत मौन होकर हृदय में सबका त्याग करो। बाहर से बोलना नहीं है, तू मेरा पति नहीं है, तू मेरे बच्चे नहीं हो, किसी को कहना कुछ भी नहीं है। काष्ठवत, अंदर से पक्की दृढ़ता कि ये मेरी प्रारब्ध की सामग्री है, सारी जितना भी परिवार है मेरी प्रारब्ध की सामग्री है, इसी से मेरे को ख़त्म करनी है अपने कर्मों का लेन देन। कहते हैं काष्ठवत मौन रहकर हृदय से त्याग होना चाहिए। हृदय में तो हमारे वो बसे पड़े हों, ऊपर से मुंह से बोलते रहें तो काम नहीं बनेगा। कहते हैं मुंह से भले तू बोल चाहे ना बोल, उसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, पर तेरी गहराई में अंदर में कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारा खाली होना चाहिए अंदर से। बाहर से कर्मों को करो पर अभिमान से रहित होकर अंतर्मुख हो रहो। अंतर्मुख आत्मा में स्थित होने को कहते हैं। अब हमें क्या कहते हैं गुरु और शास्त्र? कहाँ स्थित हुए? अंतर्मुख, अपने स्वरूप में स्थित होंगे। जब आत्मा में स्थित होंगे तब विद्यमान दृश्य भी तुम्हें ना भासित होगा। सामने दृश्य है पड़ा तो भी कितने को दिखेगा ना। स्थिति कहाँ है? अपने स्वरूप में। कहते हैं जब अपने स्वरूप में तो स्थित हो जाएगा ना, सामने तेरे को दिखता हुआ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि तब सब आत्मा ही प्रतीत होगा। जो तुम्हारे पास बेरी के शब्द होंगे तो भी ना सुन पड़ेंगे, और जो सुगंधी सूंघोगे तो भी नहीं मोहित होवोगे। जैसे हम कहते हैं ना, खाते हुए भी नहीं खा रहा,
है ना। सोते हुए भी नहीं सो रहा, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा। निदान जो कुछ कर्म करोगे सो तुम्हें स्पर्श ना करेंगे। आकाश की न्यायी सबसे असंग रहेंगे। हे राम, स्वरूप से भिन्न ना देख पड़े और आत्मा से भिन्न ना फुरे। तुम अंधे गूंगे की तरह और पत्थर की शिला के समान मौन रहो। क्या कह रहे हैं कि आत्मा से भिन्न ना फुरे, कुछ भी ना फुरे, अंधे गूंगे की तरह, जैसे उसको ना वो देख सकता है ना बोल सकता है ना। ऐसे जब तेरे को ना दिखेगा ना तेरे अंदर कुछ जाएगा तो तू बोलेगा क्या। और पत्थर की शिला के समान मौन में रहें, तब तुम्हारी चेष्टा यंत्र की पुतली के समान अनिच्छित होगी। जैसे रोबोट काम करते हैं ना, वैसे ही काम करोगे। वो कब होगा? जब अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता होगी। जैसे यंत्र की पुतली धागे की सत्ता से चेष्टा करती है, वैसे ही तुम्हारी नीति शक्ति से प्राणों की चेष्टा होगी। अब नीति शक्ति क्या है? जो हमारे प्रारब्ध में लिखा पड़ा है, ठीक है, वैसा ही कर्म इससे हो जाना है, नीति शक्ति से, उससे। स्वाभाविक क्रिया में फिर अभिमान से रहित होकर स्थित होवे, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, स्वाभाविक क्रिया, ठीक है। कहते हैं उसको अपने अंदर मत लेना। अच्छा हो रहा है, किसी का कुछ कर दिया, अभिमान ना है, मैं हुंदा करते आई हाँ, मेरे बिना तो हुंदा काम कहना थी वे। और किसी का गलत हो गया तो वहाँ पर गिल्टी भी ना हो कि मेरे से गलत, वहाँ पे क्योंकि ये दोनों आते हैं ना, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? कर्तापन, कर्तापन आता है। और कर्तापन से कर्म बनते हैं। कृष्ण जी ने भी अर्जुन को यही बोला था ना, चाहे तू सबके गले काटा पर अंदर ये मत लेना कि मैंने किया। वो तेरे को मारे तो भी अंदर ये मत लेना कि उन्होंने मेरे को मारा। कहते हैं फिर ना कोई कर्म बनेगा ना कुछ होगा वहाँ पर। स्वाभाविक क्रिया में अभिमान से रहित होकर स्थित हो। वो जो अभिमान सहित चेष्टा करता है वह मूर्ख है और असम्यकदर्शी है, सही नहीं देख रहा। क्योंकि जो जितना कुछ भी हो रहा है इन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां जड़ अपने आप कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियों को करवाने वाला कौन है? पीछे से धागा कौन है? वही साक्षी। उसके द्वारा ये प्रेरित हो रही हैं, उसके द्वारा कर रही हैं। पर अभिमान कैसे ले लेती हैं कि मैं करके आई हूँ, मैंने किया है। कहते हैं अगर ऐसा अभिमान है तो मूर्ख हैं हम, फिर सबसे बड़े मूर्ख हैं। असम्यक दर्शन है, अभी तक भी हमने सही सही नहीं जाना। जो सम्यक दर्शी हैं उसको अनात्म शरीर आदि में अभिमान तो होता ही नहीं है, जो सही सही देख रहे होते हैं। हे राम, जिसको अनात्म में अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्य में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सारी सृष्टि का संहार करे अथवा उसे उत्पन्न करे, उसको कुछ बंधन नहीं। अब मेन चीज क्या बता रही है? सही सही देखो। और अहंकार जो हम ले जाते हैं, कहते हैं चाहे पूरी सृष्टि को वो मार दे या उदय कर दे तो भी वो किसी बंधन में नहीं आएगा। क्यों? कर्तापन से नहीं कर रहा, क्योंकि वह सब कर्म अभिलाषा से रहित होकर कर रहा है। रोबोट की कोई अभिलाषा होती है? नहीं होती ना। उसमें हम जैसा फीड कर देते हैं वो वैसा ही क्रिया करता है। कहते हैं तू भी देख, तेरी जो प्रारब्ध में चाहे अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, तो आकार के साथ जो तू व्यवहार कर रहा है वहाँ पे तू बंधन में मत आ। उनके साथ ना राग रख ना द्वेष रख,
जिस टाइम जैसा व्यवहार आता है तो कर दे। उनमें हम क्या कर लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं। जहाँ राग द्वेष करते हैं हमारे कर्म बन जाते हैं, हम फिर छूट ही नहीं सकते। कहते हैं अगर राग द्वेष नहीं करेगा तो कर्म कर, तेरे को मना नहीं है, तेरे को कोई बंधन ही नहीं होगा तब। हे राम, समाधि में स्थित हो और जागृत की तरह सब कर्म कर। समाधि में स्थित हो। अब समाधि कौन सी, अपनी स्वरूप की। अब समाधि अखियां बंद करने वाली कहनी कौन सी है, समाधि खुली आंख समाधि। कहते हैं समाधि में स्थित हो और जागृत में सब कर्म कर। तुम में सब कर्म भी दिखें तो भी उनमें सुषुप्त की तरह कोई वासना ना रहे। देखो औरों को तो दिखेंगे कर्म करते हुए, सारा कर्म करते हुए, पर अपने आप को हम खुद अपने आप के साक्षी हैं ना, हमें स्वयं को पता चलता है ना। कहते हैं फिर भी तू कर्म में नहीं बंधेगा क्योंकि कोई वासना ही नहीं होगी तेरे। वासना क्या, हम किसी कर्म से कोई फल ही नहीं चाह रहे, न अच्छे वाला न बुरे वाला। अपने स्वरूप की समाधि में रहें। समाधि भी तब कहिए जब कोई दूसरा हो। समाधि भी तब कहिए। अब देखो समाधि जागृत की अपेक्षा से कही गई, जागृत की अपेक्षा से कही गई ना समाधि। कहते हैं समाधि भी तब कहिए जब कोई दूसरा हो, जो इसमें स्थित हो वह इसका त्याग करे। जब है ही वही तो हम वहाँ पे क्या बोले, समाधि है, ध्यान है, क्या है वहाँ। तो ये शब्द भी दूसरे की अपेक्षा से कहे जाता है। हे राम, जहाँ एक शब्द और दो शब्द भी नहीं कह सकते, वह अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्ता है। वो ऐसी सत्ता है, वहाँ पे हम ना एक कह सकते ना दो कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। उतनी वाणी ना आप कुछ बोल भी नहीं सकते। बोल दूँ तो ना दूजा खड़ा थी वेंदा है ना, साथ में दूसरा आ जाता है। कहते वो ऐसी अद्वितीय सत्ता है, उसमें चित्त ने नाना प्रकार के विकार कल्पित किए हैं। अब कितना हमने विकार कल्पित कर रखे हैं, कितने। अब विकारों में क्या आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। जितना भी दिख रहा है, सारा का सारा, जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा, मन के अंदर है, फिर वो है ना, है वही। पर हमने विकार कितना कर रखा है यहाँ पर। ज्ञानी को सब एक रस भासित होता है, ज्ञानी को ज्ञानी जानता है। जैसे सर्प के निशान को सर्प ही जानता है, उनको ना पता चल जाता है। अब देखो कीड़ियाँ जब जाती है ना, एक के कान में पता नहीं क्या होना, देख कान में क्या नहीं दिख दे है ना, वो भी मुंह भी कीड़ा दिख दे। हाँ मिलती है ना, वो क्या बोलती है क्या समझ नहीं आता, वो क्या कहते हैं एक दूसरे को। अब कहते हैं वो अपनी भाषा आप जान सकते हैं, ये ऐसी ज्ञानी की भाषा ज्ञानी ही जान सकता है। वैसी ज्ञानी को एक रस आत्मा ही भासित होती है। अब जितने ज्ञानी होंगे ना, वो अपने अपने जान जाएंगे, स्थिति को समझ सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना, जितना ज्ञान हमें अपने लिए होता है ना, उतना ही ज्ञान हम दूसरों के लिए लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल जितना है हमारे पास उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते सामने वाले के लिए। सो ज्ञानी ही जानता है दूसरे ज्ञानी को। मूर्ख को संकल्प से नाना प्रकार का जगत दिखता है। अब जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को, तीनों कालों में संसार ही नहीं है।
पर राम जी कहते हैं मेरे को तो दिख रहा है, आप कहते हो है नहीं, कैसे? अब यही सारा ये निवारण के लिए निर्वाण कर रही हैं सारा उनका राम जी का। इससे संकल्प को त्याग कर अपने प्राकृतिक आचार में विचर। ये जितना संसार दिखता है ना, हमारे अपने संकल्पों से दिखता है, हमारे अपने विकारों से दिखता है। कहते हैं इसलिए सबसे पहले विकार का जो गुरु है उसका त्याग कर। विकार का गुरु कौन है? मन, अहंकार, है ना, यही है ना। कहते हैं सबसे पहले तो इसका त्याग कर। जैसे उन्मत्त और बालक की चेष्टा स्वाभाविक होती है कि अंग हिलते हैं, वैसे ही अभिमान से रहित होकर चेष्टा कर। बच्चा कितना हाथ पैर मारता है, हमारी आंख अपने आप फड़क रही है, श्वास हम स्वतः ले रहे हैं। कभी लगता है मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, आंख झपकी जाती है भी, बहुत बड़े मैं दिन में इतना बोझे करता हूँ, इतना कर्म करता हूँ, कभी लगता है स्वतः हो जाता है ना। कहते हैं ऐसे सारे कर्म स्वतः हो जाएं, वहाँ पे भी बोझा ना लगे। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही दृश्य की भावना से ऐसे रहित हो कि जड़ की तरह कुछ न फुरे। कहते हैं पत्थर को कुछ नहीं फूरना होता। क्यों नहीं होता पत्थर को फूरना? जड़ है ना, उसके दो शरीर नहीं है, एक है स्थूल शरीर है उसका, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं है। अब इसका सूक्ष्म और कारण शरीर है, पर अगले दिन तो उनको निगलेक्ट कर दे, पत्थर वर्गो रह सकते हैं। विचार ही तो करने हमें, और क्या करना है। बिल्कुल, हाँ जी, पत्थर की भी योनि है ना। तो ये उदाहरण दे रही हैं एक। हाँ, वो अपनी भोग रहा है, वो भोग रहा है अपने, है ना, भोग योनि है पत्थर की, ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकता। हम ही कह रही हैं वो, क्योंकि हमारे अंदर दो शरीर और हैं, तो हम ही जगा रहे हैं उसका, पत्थर का उदाहरण देकर कि तू भी ना वैसे रह, अंदर से तू अपनी मत चला। हम क्या करते हैं, हम अपनी चलाते हैं, कुछ पत्थर को पूछ रहे हैं, कुछ पत्थर सड़क पर पैरों में आ रहे हैं, है ना। दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है, चाहे मंदिर में बिठा दो चाहे सड़क पे फेंक दो, कोई फर्क नहीं है। कोई हमें शिकवा गिला करने नहीं आएगा, पर इधर शिकवा गिला होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम खुद अंदर से अपनी मारते हैं। अपनी मारन बंद करो, अपनी मारनी हम बंद कर दें, तब जाकर पत्थर की तरह जड़ होंगे तो कुछ न फुरेगा। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे, तभी शांति आएगी। नहीं तो पता है कितने विचार अंदर उठते हैं, बैठते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों कहा उसने मेरे को ऐसा, कह दिया तो कह दिया, देखो केड़ा लग खड़ा है ना, छोड़ उसको। ये आज का हमारा पेज था, उसने कहना था, चलो निकल गया निकल गया, है ना। मैं उसको कह के आई थी पहले, तो उसने आज कह के पूरा कर दिया, शुक्रिया। आखण वाले दा शुक्रिया, क्योंकि नीता ये वाला खड़ा रहने है। ऐसे हम अपने ये निकाल दें बाहर, पता नहीं ना के को क्या क्या आखते आई है नहीं ना। प्रकृति हमारी हेल्प कर रही है खिलवाने में उनसे, फिर आप ब्याह तो मार दो कोई में क्यों आखे, और बढ़ा रही है ना। एक तो पहले आखते आई ब्याह तो चुप नहीं बांधे, चुप आवना चाहिए ना, चुप तो थी अंदरों, अंदरों थींदू ना बाहरों थींदू, किडो भी नहीं थी वणमदी ला शांत की मेरा आंसू। शांत नहीं होंगे अपना काम कैसे बनेगा, अपना काम नहीं बनेगा तो ला चक्कर खाओ, लाइन क्लासेस बाम दी लोड भी कहनी है ना, फिर यहाँ बैठने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ छोड़ा तो है नहीं,
सबसे पहले तो ये मन वासनाएं को ही छोड़ना है हमें। ये छोड़ेंगे तब जाके हमारा काम बनेगा। और ऊपर से आए भी ना, अगर कोई कह देते तो शुक्राना करना है कि निकल गया, पता नहीं केड़े टाइम दा अड़िया खड़ा हो से लियो, निकल गया, बहुत अच्छा थी गया। प्रकृति हेल्प कर रही है भुगताने में, हाँ कर रही है ना, तो हम वो भुगतान उसका होने नहीं देते। हाँ आराम करें फिर। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। होमवर्क चल रहा था, याद था? ये खा रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ याद रहा होमवर्क? कितनों को नहीं याद रहा? खाता ध्यान से है, फिर खाता भी ध्यान से है। ये खा रहा है देखते रहो तो आपा अच्छी नहीं होती, फालतू नहीं खाया जाता स्वाद के चक्कर में। कितनों को याद रहा ये? कितनों को याद नहीं रहा वो बताएं। बहुत दिन हो गए इसको तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये है कि पहले माता जी भी बैठे हुई ये करना है। वो तो चलो वो सारी बातें है हैं। पुराना, आती है पुरानी। हाँ है तो वही का वही होमवर्क है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी तो। है ना। अच्छा कितनों को याद नहीं रहा? मुझे कल नहीं याद रहा था, आज याद आ गया था। आज तक तो भी मैं देखती रह गई, ये खा रहा है, कल नहीं था। हर्षा को भी, आपको भी 50-50 चलता है। पूरा किसका चला? पूरा जब भी कुछ खाया तो वो याद रहा आपको? मेरा चला कि मेरा पेट खराब है तो बहुत ध्यान से खाते, तो खाते टाइम ना पूरा रहता है कि मैं चलो अच्छा ये खा रहा है, ये खा रहा है। चाहे कुछ भी ले ये। हाँ ये खा, हाँ इसको दे रहे पानी हैं। पिला रहे तो इसको पिला रहे, चाय पिला रहे तो इसको पिला रहे। चलो अब ना ध्यान रखना, जरा 50-50 रहता है ना, 50-50 ना। हाँ चलो ठीक है ना, यहाँ बोल दिया इस घर में। सही बोलना ही ज्यादा ठीक है। हाँ बिल्कुल ना, फिर चलो वही है ना। चलो ठीक है, अब मैं वही कह रही हूँ, अब देखना है ठीक है, जब भी खाना है या पीना है तो देखना है यही खा रहा है, इसको खिला रही हूँ मैं, है ना। दवाई ली, मैंने को दवाई भी दे रही हूँ, तो दवाई देंगे तो चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आगे चलेंगे हम धीरे बहुत सारी धीरे। बातें खाने से पहले कुछ चलता है, जैसे भी कोई किसी ने कुछ कहा कि सत्संग में कुछ निकला, कोई आंटी जी ने कही बात, कोई आपने कही, कोई कहीं से सुनी। अब एक दिन सत्संग में आता भी जैसे ही खाना आ गया है शुक्रिया करो। कोई मतलब ऐसी वाली प्रार्थना चली, आंटी ने सिखाया था कि पृथ्वी का दिया हुआ सूरज का पकाया हुआ, वो चला। ऐसे करते करते पृथ्वी रोटी खत्म हो जाती है। तो मतलब सब तरफ ध्यान रहता है। हाँ नहीं ठीक है ना, अपने ये छोटे छोटे होमवर्क चलते हैं ना, फिर